लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कृष्णा और इन मोटिवेशनल लाइन के साथ एक और नया व्लॉग लेके आया हूं। तो ये व्लॉग एक स्टडी रूटीन व्लॉग है, सबका होता है, मेरा भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो जल्दी से इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है कृष्णा27, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दूध बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, ऐसा माँ कहती हैं। तो हमारी इवनिंग की शुरुआत दूध से करते हैं और एलमंड से करते हैं, क्योंकि ये गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर माइंड, गुड फॉर स्टडी, गुड फॉर एवरीथिंग। फूल दूध पीता है इंडिया। तो दोस्तों, मैं अपनी स्टडी ज़्यादातर 4 PM या 4:15 के बीच में ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सब सेटअप करने में भी टाइम लग जाता है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं डेली 2 सब्जेक्ट करता हूँ। एक तो पहला मैथ्स तो कंपलसरी है। दूसरा, अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट करना होता है जिसका मन हो जाता है वो कर लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको जितना भी करेंगे वो आपको पूरे फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे, और पहले से करना स्टार्ट करिए, फिर आपको एग्ज़ाम में जाके प्रेशर नहीं पड़ेगा। जैसे मेरी माँ कहती हैं, अभी से सब कर लो, वरना के एग्ज़ाम में क्या घोल के पियोगे। दोस्तों, ये है मेरे एनर्जी बूस्टर्स एलमंड्स। तो दोस्तों, डेली स्टडी हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और कुछ बच्चे डरते हैं क्योंकि अचानक से कभी सरप्राइज टेस्ट ले लें या एग्ज़ाम, तो स्टूडेंट रात भर बैठे रहते हैं। भाई, ऐसा क्यों? अगर थोड़ा भी तुम लोग दिन में हम लोग थोड़ा भी दिन में पढ़ाई करेंगे तो हम अपने कोर्स को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे आपने वाली कहानी सुनी होगी, कछुआ जो होता है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। तो सबको थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं कि पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं। सब चीज़ों को टाइम दो, एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल से याद आया, बिना टाइम टेबल के तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्कूल में भी आप लोग जाते हैं, वहाँ पे भी वो लोग टाइम टेबल किस लिए बनवाते हैं? इसलिए बनवाते हैं कि आप लोग हर सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम, एटलीस्ट 40 मिनट्स तो दे ही सको। तो दोस्तों, मुझे जो मैथ का जो रिवीजन और जो एक्सरसाइज करनी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो एक या दूसरे सब्जेक्ट के बीच में एक छोटा सा गैप लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पिछले का जो वो होता है, और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एकदम छोटू सा ब्रेक तो लेना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ चला रहा हूँ, जैसे मैंने अभी टॉम एंड जेरी चलाया है, जिससे मुझे थोड़ा सा माइंड मेरा फ्रेश हो जाए और मैं दूध को सिप करके अपने ब्रेक को इंजॉय करूँगा। तो अभी तो मैं माइंड अपना जो भी ब्रेक है मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, और सबको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। और एक बात और, पढ़ो, मन से पढ़ो, चाहे तुम 5 मिनट भी पढ़ रहे हो, लेकिन मन से पढ़ो। बिना मन के पढ़ना वो कुछ पढ़ना नहीं होता है, मन से पढ़ना चाहिए। आफ्टर छोटू सा ब्रेक, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। दूसरे सब्जेक्ट में साइंस पढ़ूंगा, क्योंकि पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपना साइंस का कोर्स पहले निकालूँ, क्योंकि साइंस का कोर्स बहुत सारा है, तो इसलिए मैं अभी साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस सबके चल रही होंगी, तो मेरे स्कूल से भी PDF में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो मैं उनका क्या करता हूँ, उनका प्रिंट निकाल लेता हूँ, जिससे एक तरीके से मेरे लिए नोट्स भी बन जाते हैं और मुझे इजी रहता है। वरना फ़ोन में देख के करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, उसमें बहुत छोटा होता है, तो इसमें मुझे ईजी रहता है। तो ये मेरा एक छोटू सा फॉर्मेट समझ लो। तो मैं इस हिसाब से ये करता हूँ, मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन लगती है कि ये इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन या आंसर में, तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, लिख के करने में एक बात बहुत अच्छी होती है, जो मुश्किल स्पेलिंग्स होती हैं और साइंस में तो होती हैं, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, और खुद में ये लगता है कि हमें आंसर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और जो नहीं समझ में आता है वो नेक्स्ट डे हम लोग क्लास में सर से क्लियर कर लेते हैं।
तो दोस्तों मैंने साइंस के एक चैप्टर में अपना शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के आंसर कर लिए हैं। तो अब मेरी पढ़ाई हो चुकी है, तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ क्योंकि एकदम पूरा हाथ थकान हो जाती है और हाथ में पूरा पेन ही पेन लग चुका है। थोड़ा बाहर जाके देखते हैं कि बाहर के क्या माहौल है। और बंदर पूरा भयंकर वाला उत्पात मचा के जा चुके हैं हमारे यहाँ से। पूरी रोड ऐसी लगी कि जंगल हो चुकी है, तो वही मैं देखने आया हूँ। और अब मैं जो मैंने लिखा है उसको एटलीस्ट मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि मुझे एक बार और क्लियर हो जाए। तुरंत लिखने के बाद रिवाइज करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिससे हमने जो लिखा है वो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है और उससे हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है। तो अब मैं उल्टे सीधे तरीके से बैठ के रिवाइज कर रहा हूँ। अभी रूम में था, अब बाहर आ गया, तो अब मैं लर्न करने में बिजी हूँ। कंप्लीट। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैं कब पढ़ाई करता हूँ, कब मेरा कौन सा क्या क्या सब्जेक्ट, मैं बीच बीच में क्या क्या करता हूँ, कैसे कैसे पढ़ाई करता हूँ, कब स्टार्ट करता हूँ, कब फिनिश करता हूँ, वो सब आई हो आपको इस ब्लॉग में पता चल गया होगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा इसको लाइक करिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर दीजिएगा, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। और मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑल करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सको। सो इसी के साथ मेरा ब्लॉग एंड होता है। गुड बाय एंड ऑलवेज नया दिन नया ब्लॉग। बाय।